सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले एक नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 8, जिसका नाम है फूल के बोल। ठीक है बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आइए हम सभी मिलकर इस कविता को गाते हैं। तो बच्चों शुरू करें। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखो क्या है इस पाठ में, जाने। मेरी या आपकी सफलता या उपलब्धि केवल मेरी या आपकी नहीं है, हम सबकी है ना। उसके पीछे मेरे और आपके कितने ही अपनों का परिश्रम या कार्य जुड़ा है। तो बच्चों आज हम जो सफल हैं, जो भी बच्चों आगे आप सफल होंगे, ठीक है, तो आपके पीछे आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, आपके जो शिक्षक हैं, उन सभी का बच्चों प्रेम होगा, परिश्रम होगा। समझ गए। तो मनुष्य यदि इस सत्य को पहचान ले तो क्या नहीं कर सकता, है ना। कवि ने फूल और बसंत के माध्यम से इसी भाव को अभिव्यक्त किया है। तो समझ गए। आइए अब हम पढ़ते इस कविता को। देखिए, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। नथुनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात। अनायास कह उठा वाह, धन्य है बसंत ऋतु। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या अर्थ है इसका। कह रहे हैं कि हंसते खिलखिलाते जब उसने रंग बिरंगे फूल देखे क्यारी में, तो उसका जी तृप्त हो गया, यानी कि बहुत ही प्रसन्न हो गया, एकदम जैसे ऐसे लगा उसे सब कुछ मिल गया, वो तृप्त हो गया। अब उसे किसी और की प्यास नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तृप्त होना। ठीक है। और नथनों से प्राणों तक खिंच गया, यानी कि जब उसने उस सुगंध को बच्चों, गंध यानी कि बच्चों उस खुशबू को जब खींचा, अंदर लिया बच्चों, है ना, तो क्या हुआ, आंखों में हो गई रंगों की बरसात। और बच्चों सुगंध से ऐसा लगा जैसे हमारे अंदर तक बच्चों रंग रंग हो गया है। ठीक है, समझ गए। और अनायास कह उठा वाह। और बच्चों अनायास यानी कि बिना किसी प्रयत्न के, बिना कुछ सोचे समझे बच्चों, बस सिर्फ उस खुशबू को लेकर कह उठा कि वाह। कहता है कि धन्य है बसंत ऋतु। बच्चों क्योंकि बसंत ऋतु तो हम जानते हैं ना कि कितनी मनमोहक ऋतु है, सबसे प्रिय ऋतु है बच्चों। से हम बसंत क्या बोलते हैं, इसे हम ऋतुराज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ बच्चों फूल ही फूल होते हैं, मौसम सुहावना होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, और बच्चों फूल भी होते हैं और फूल की सुगंध भी होती है, इसीलिए ये धन्य बोला गया है बसंत ऋतु को। ठीक है, आगे देखिए। लौटने को पैर ज्यों बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुग्गा एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा सुन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लौटने, देखो लौटने की यानी कि जब वो वहां से वापस आ रहा था, तो जैसे उसने कदम बढ़ाए अपने, तो क्यारी के कोने में दुग्गा यानी कि छुपा हुआ नन्हा सा फूल बच्चों से बोल पड़ा अचानक। कहता है कि सुनो, कहता है कि एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य है बसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। हमने यानी मैंने, ठीक है, मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने। अब बच्चों यहाँ पे वो छोटा सा नन्हा सा फूल उनसे कह रहा है, कहता है कि देखो, वो कहता है कि एक छोटा सा सत्य मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ये देखो कि धन्य है बसंत ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु को जो तुम धन्य कह रहे हो वो तो चलो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन कहता है कि पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, यानी कि जो धन्यता, ये जो जिस प्रकार तुम उसको धन्य दे रहे हो, धन्य बोल रहे हो, ये उसकी खुद की कमाई नहीं है, और वह रची है हमने। क्या कह रहा है कि वह हमने रची, यानी कि फूलों की वजह से है ये बसंत ऋतु की महानता। और हमने यानी मैंने। अब वो देखो क्या कह रहा है कि मैंने रची है, हमने नहीं, वो कह रहा है मैंने एक सिंगल फूल ने, ठीक है, एक अकेले फूल ने, और मुझ जैसे मेरे अनगिनत साथियों ने, कह रहा है, और मैंने और मेरे ही और जैसे बहुत सारे फूलों ने। समझ गए। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें कहता है जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लौ को भी देख सके जिसमें बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं। उसे देखो, उसे यदि जानते हो तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, देखिए बच्चों, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन्होंने, यानी कि उन सारे अपने साथियों की ये बात कर रहा है कि उन सारे साथियों ने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, यानी कि अपने अपने स्थान पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला, मतलब ये सारे मौसम उन्होंने झेले हैं ना बच्चों। आप देखो फूल है बच्चों, तो ये भी सर्दी गर्मी बरसात हर कोई ऋतु उनके ऊपर जाती है, तो इन सारी ऋतुओं को इन्होंने झेला है। और सूरज को तपा भी है बच्चों, है ना, सूरज की रोशनी से ये तपे भी है, और पूरी आयु एक पांव पर, यानी बच्चों अपने एक तने पर तुमने ऋतु को बखाना।
कहते हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ एक मतलब इस ऋतु को क्या है बखाना, उसके बारे में परिचय दिया, बोला, पर क्या कभी पल भर भी तुमने उस लौ को भी देख सके जिसमें बल, वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी भी उस लौ को तुमने देखा है जिसके बल मैंने, इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़। वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी वो देखा है कि कैसे हम एक बीज से, देखो बीज है बच्चों, बीज जब अंकुरित होता है बच्चों जमीन मिट्टी से, जब वो फूट कर बाहर एक नन्हा पौधा बनता है, तो कह रहे कि क्या तुमने उससे बच्चों कभी इस बात को कभी सोचा है, कभी इसको महसूस किया। कहता है कि मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई हैं, कह रहा हमने मिट्टी को फोड़ कर हमने सूरज से आंखें मिलाई हैं, हम मिट्टी को तोड़कर बाहर आए हैं, और उससे यदि जानते तो तुम भी रंग जाती एक, तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु। कहता कि अगर तुम ये बात जानते होते तुम खुद भी एक ऋतु को रंग देते। तो देखा आपने बच्चों, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कविता है, ठीक है। तो ये है बच्चों, और इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स बच्चों। देखो, तृप्त यानी कि संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फाइड। गंध यानी कि खुशबू, फ्रेग्रेंस। अनायास करते बच्चों बिना प्रयत्न के, अपने आप यानी कि विदाउट एफर्ट। दुबका हुआ यानी कि बच्चों क्या, दुबका यानी कि छिपा हुआ, हिडन। छांव का अर्थ है बच्चों स्थान, प्लेस। बखाना यानी कि प्रशंसा की, प्रेज्ड, ठीक है। तो बच्चों ये सारे शब्दार्थ देखिए, इस कविता में हमें यही बताया गया है कि कैसे ये जो बसंत ऋतु है ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बसंत ऋतु का ही महत्व नहीं है, इनमें जो फूल खिले हैं बच्चों, इन्होंने कितना प्रयास किया बच्चों, कितना परिश्रम किया, तब जाके हमें ये बसंत ऋतु मिली है, समझ गए। यानी कि इसमें जब भी देखो, जैसे कि हम सफल होते हैं, ठीक है, तो हमारे पीछे सफलता का राज हमारे परिवार, हमारा बच्चों प्रेम, हमारे भाई बहन, हमारे सभी सगे संबंधी बच्चों, हमारे सभी जो शिक्षक गण होते हैं, वो सारे लोग हैं इसके पीछे, समझ के। इसी प्रकार बसंत ऋतु के पीछे इन सारे फूलों का अपना महत्व है, ठीक है। इनके परिश्रम से ही आज बसंत ऋतु है, ठीक है। अब बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं, आइए आप करते हैं शुद्ध लेखन, ठीक है, उच्चारण अभ्यास। चलिए बोलिए मेरे साथ इन शब्दों को बच्चों। पहले उपलब्धि, अभिव्यक्त, परिश्रम, अनगिनत, अनायास, बरसात और प्राणों, ठीक है। तो अभी सारे शब्द आपको आने चाहिए। तो बच्चों अब आपको दिया है आगे अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को बच्चों आप खुद से पूरा कीजिएगा, मुझे आशा ही कर लेंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, फिर से एक नया पाठ पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।